और शिव परिवार की इस प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर मेरे साथ कार्यक्रम में पहुंचे और आपकी स्थानीय बस्ती के निवासी श्री गजेंद्र सिंह जी जादौन साहब, जो भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहे थे। साथ में ही हरिया के मंदिर ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य श्री रूप सिंह जी भाई साहब, मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट राग ग्रामीण के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई साहब श्री रूप सिंह मुरारी लाल जी पाकड़ साहब, सपोर्ट राग शहर से बड़े भाई साहब श्री सीताराम जी शर्मा साहब। कार्यक्रम में आप सबके चहेते हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता गंगापुर सिटी से पूर्व प्रधान सम्मान्य श्री जमुना लाल जी साहब, कन्हैया लाल जी साहब, पूर्व सरपंच श्री और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि सम्मान्य श्री भवन सिंह जी, गुरु महाराज भी यहाँ विराजमान है। सभी परिचित जाने पहचाने सभी चेहरे हैं। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भाई राजकुमार जी, इसे गायन पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य, मंच का संचालन कर रहे इस कार्यक्रम के सभापति महोदय, मेरे साथ में सामने विराजमान सभी पितृत्व बुजुर्गों, स्थानीय बस्ती के पंच पटेलों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में विराजमान सभी माता और बहनों, आप सबने इस कार्यक्रम में बुलाकर आपके बीच में उपस्थित होने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं पूरी बस्ती का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके चरणों में ढोक देता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान रमसा पीर की इस प्राण प्रतिष्ठा में और साथ में ही भगवान भोलेनाथ और उनका परिवार की स्थापना होना, इस आम बस्ती में पहले भी मैं जब आया था तब भी यहाँ दर्शन करके गया, तब तो स्थिति अलग थी। आज मंदिर में सबकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और आप सब लोग इसमें शामिल हो गए। मैं आप सबका एक बार पुनः पूरे, क्योंकि सर्व समाज का आदमी बैठा हुआ है, सर्व समाज ने जिस तरीके से सपोर्ट रैक के अंदर मुझे यहाँ से चुनकर आपने इस राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत में भेजा है, मैं सर्व समाज का बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया आपकी आवाज रखने का। और विशेषकर बैरवा समाज के लोग काफी संख्या में यहाँ उपस्थित थे। चुनाव से पहले जब समय चल रहा था, हम चुनावी कैंपेन में थे, जगह जगह जाते थे। मैं तो पहले भी आपके बीच में बहुत सी बार आप लोगों का पुराने बहुत बड़े बुजुर्ग इसमें दिखाई दिए बैरवा समाज के। आप सबको देख के बहुत अच्छा लगा। आप सबके बीच में विभिन्न कार्यक्रमों में, कभी शोक सभा में, कभी जन्मदिन में, कभी आप सबके बीच में मुझे बहुत बार जाने का अवसर प्राप्त होता रहा। चुनाव से पहले चुनावी कैंपेन थे, सब पार्टी अपना अपना जोर आजमाइश करती है और चुनाव आता है जब हर समाज के अंदर कुछ छुपे हुए नेता रहते हैं, वो भी निकलकर अपने घरे अपनी गुटबाजी, लोगों को किस तरह पार्टी की तरफ जोड़ना है, कैसे लोगों में अफवाहें फैलानी है, कैसे दूर भगाना है, ये एक चुनाव में बहुत बड़ा काम चलता है। तरह तरह की बातें आई, लोगों ने, जो विपक्ष की पार्टी के लोग थे, उन्होंने समाज में तरह तरह की अफवाहें फैलाने का काम किया हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में। लेकिन मैं पूरे बैरवा समाज के सामने नतमस्तक हूं कि आप सब लोगों ने उनको दूर करते हुए और बड़ी संख्या में मुझे आपने वोट दिया। इसके लिए मैं आपके चरणों में बहुत बहुत ढोक देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सभी माता बहनों का भी विशेष है कि आप सब लोग अपने घर को, हम लोग कहते थे चूल्हा चाकी छोड़ दो और भाजपा को वोट दो।
आप सब लोग घर से निकलकर आप सब ने परिवर्तन के लिए वोट दिया, विश्वास किया कि आने वाले समय में जो समाज में तब भी कहीं किसी भी क्षेत्र में जाकर हर जगह हमारा पूरे विधानसभा का जो क्षेत्र है, राजनीति एक सब जगह राजनीति होती है, हर विधानसभा में राजनीति होती है, लेकिन जिस तरह की राजनीति सपोर्टरा में चली आ रही थी, ऐसी राजनीति शायद कहीं दूसरी विधानसभाओं में नहीं देखी। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, बसपा या कोई भी अन्य पार्टी हो सकती है, सबकी अपनी विचारधारा है, अपने मुद्दे हैं, उन पे वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कभी भी गांव का जो भाईचारा होता है वो कभी भी माहौल वो बिगड़ना नहीं चाहिए। चुनाव हो गया, कौन जीतना है वो पब्लिक ने उसको वोट दे दिया, वो जीत गया, लेकिन उसके बाद में गांव का माहौल है, एक भाईचारे का माहौल बना रहना चाहिए। लोगों के सुख दुख में हम एक दूसरे के आड़े आए, लोगों में भाईचारा बना रहे, यही सबसे बड़ी पार्टी है, इससे बड़ी कोई पार्टी नहीं हो सकती। लेकिन समाज में इस तरह का माहौल बना दिया और हम लोग भी इस तरह के अपना माइंड में बना लेते हैं कि मैंने इस व्यक्ति को वोट नहीं दिया है और शायद ये मेरा काम नहीं करेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब वो समय बहुत पीछे छूट गया। जिसने समाज का भाईचारा तोड़ने का काम किया, उन लोगों को लोगों ने नकार दिया, उनको दूर हटा दिया। अब आगे जो समय आ रहा है, आपने जो दायित्व मुझे दिया है, ऐसे में मेरा कर्तव्य है कि मैं समाजों के अंदर जो दूरियां बनी है, भाई बंधुओं में जो दूरियां बनी है, उनको सबको एकजुट करने का काम है। हमारा क्षेत्र शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेडिकली सुविधा, जो चिकित्सा की सुविधा जो क्षेत्र में होनी चाहिए, वो हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही। रोड की व्यवस्था भी जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। और मुझे लगता है कि आप सबने इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये परिवर्तन किया है। ऐसे में मेरा काम है, मेरी पार्टी, मैं यहाँ से आपने जिताया हूँ और मेरी पार्टी के ऊपर सरकार है, आप लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए ज्यादा से ज्यादा काम मैं वहां से लेकर आऊं और जितना ज्यादा आपको मैं सुविधा उपलब्ध करवाऊं, चाहे रोडों के लिए हो, चाहे हमारे गांव के अंदर जो चिकित्सा की एक बड़ी आबादी का गांव है, अड़ूदा बड़ा गांव है, और इस गांव के अंदर जो चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। मेरी कोशिश रहेगी मेरी सरकार से कि मैं मेरे क्षेत्र की आवाज को मजबूती से रखकर आपके हक के लिए आपके ज्यादा से ज्यादा काम यहाँ लेके आऊं, ताकि आप सबको अच्छी सुविधा मिले। ये जो बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, इनको चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, ये बेहतर मिले। दोनों चीजें हैं, शिक्षा और धर्म, दोनों का अपना अपना महत्व है। यदि हम किसी एक को दूर रखकर दूसरे को बड़ा बताए तो वो गलत होगा, अनर्थ होगा। शिक्षा अपना काम करती है और धर्म अपना काम करता है। एक बच्चा जब पढ़ाई करने जाता है और पढ़कर उस स्कूल में जो उसको शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, उस संस्कारों को लेकर वो बाहर निकलता है। मैं बहुत सी बार कहता हूँ, एक ही क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कलेक्टर बन जाता है और उसी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा या तो चोरी करने लग जाता है या कोई गलत गतिविधियों में चला जाता है। ये दोनों चीजों में फर्क केवल एक ही है, संस्कार। और संस्कार शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जीवन निकल गया इन विषम परिस्थितियों में लड़ते लड़ते। लेकिन उन्होंने मूलतः एक बात कही कि शिक्षा, बहुत सारे उनके पढ़ोगे तो दुनिया भर की किताबें उनकी मिलेगी, लेकिन एक उनका कोटेशन जो हर जगह लोगों के बीच में जाता है, और वो कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसको गरीब तबके का व्यक्ति पिएगा तो शेर की तरह धाड़ेगा। तो ये शब्द उनका बहुत सही है, उस परिस्थिति के हिसाब से बहुत सही है। लेकिन ये बात भी सत्य है कि केवल पढ़ने से बहुत सी, एक हमने एक घटना का मैं जिक्र करता हूं कि एक बड़ा आईआईटीएन था जिसने अपने कॉलेज को टॉप किया, और वो बच्चा निकलकर अमेरिका में एक बिल्डिंग पर आतंकवादी हमला होता है, उसमें उसका मुख्य मास्टरमाइंड, सबसे बड़ा आतंकवादी वो लड़का ही होता है जिसने आईआईटी को टॉप किया। तो ये एक ही क्लास में पढ़ने वाले दो बच्चे, जो कलेक्टर बनता है, लोगों की सेवा करता है, और दूसरा जो पढ़ लिख कर आतंकवादी बन गया, ये दोनों बीज कहां से रोपण हुए? इसके मूल में जाओगे तो आपको ये बात पता लगेगा
कि यदि घर के अंदर शिक्षा के साथ साथ धर्म का माहौल है तो निश्चित रूप से उस बच्चे को वो संस्कार मिलेंगे कि आने वाले समय में वो गलत रास्ते पे कोई नहीं जा सकता। शिक्षा आदमी के व्यक्तित्व के विकास को करती है, लेकिन धर्म उसको सदमार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। तो ये दोनों एक गाड़ी के वो दो पहिए हैं जो कभी अलग एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और जिस परिवार के अंदर ये दो चीजें हैं, शिक्षा और धर्म, तो निश्चित रूप से वो परिवार संस्कारिक होगा और आने वाले समय में उस परिवार का जो बच्चा होगा, परिवार की बहन बेटी होगी, 100% संस्कारित निकलेंगे। तो मेरा आप सबसे इस कार्यक्रम में यही आपसे चरणों में निवेदन है, शिक्षा बहुत जरूरी है, बच्चों को जरूर पढ़ाएं, लेकिन शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा होनी चाहिए संस्कारित, जिससे समाज का भला हो सके। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं आप पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाओ, लेकिन आपका कलेक्टर बनने का फायदा क्या यदि आपने वापस जाकर आपके गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने समाज का कुछ भलाई नहीं किया? तो आप कुछ भी बन जाओ, हमारे क्या काम का। लेकिन आप पढ़ लिख कर कलेक्टर बन गए और अपने तनख्वाह जो मंथली मिलने वाली है या हमारे पास में जो दायित्व है, यदि उसका थोड़ा सा भी खर्च हम अपने समाज के, सोसाइटी के ऊपर खर्च कर दे, जिन लोगों की बदौलत हम इस जगह पहुंचे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का कर्ज है, तो समाज का उसके ऊपर कर्ज है, वो कहीं न कहीं उसका अदा होने का काम हो जाता है। मेरा तो आप सब यहाँ माता बहनें बैठी है, सब बैठी है, आप कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। आप सबसे मेरी यही अपील है, घर के अंदर बच्चे को पढ़ाए, लेकिन इस धर्म के काम के साथ में उनको संस्कार भी दे। अब वो क्या रहा है, सुविधा पहले दे रहे हम लोग, मोबाइल इतने बड़े बड़े पकड़ा दिए, सुविधाएं सब मिल रही है, गाड़ी घूमने को दे दी, सुविधाएं अब दे रहे, लेकिन उसको संस्कार नहीं दे रहे, और बच्चा फिर ऐसे कार्यों में संलिप्त हो जाता है। समाज के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर स्मैक का नशा बहुत तेजी से फैल रहा है। नए 15 साल 20 साल के लड़के शराब में, नशे में इतने ज्यादा इन्वॉल्व है, जो आप कहीं भी देख सकते हैं। रात की टाइम निकलेंगे तो रोड के बगल में बहुत सारे नए नवयुवक बैठे हुए मिलेंगे आप। मेरा आप सबसे निवेदन है, बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उस पर अपनी नजरें भी बनाए रखें कि आप जो पैसा दे रहे हो उसको सही खर्च कर रहा है कि गलत जगह पर वो पैसा जा रहा है। ये सब चीजें तब रुक सकती हैं जब यदि हम घर के अंदर, हमारे संस्कार अच्छे हैं, घर का जो वातावरण है वो धार्मिक वातावरण है, जो बच्चे को गलत रास्ते से जाने से रोक सकता है, तो निश्चित रूप से उस गांव का भला होगा, उस परिवार का भला होगा, इस क्षेत्र का तो नाम होगा ही होगा। दूसरी बात, आपने मुझे चुनकर भेजा, जो मौका दिया आपने, मेरी ड्यूटी बनती है, आपने मुझे मांग पत्र भी मेरे सामने रखा है। बाबा रामदेव के मंदिर से नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो भी दूरी होगी 400-500 मीटर की, ये रोड का निर्माण करने की मैं यहां से आपके माध्यम से घोषणा करता हूं। कार्य बहुत सारे हैं, क्योंकि अब मैं कुछ बोलूंगा तो थोड़ा ऐसा लगेगा 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो काम तो इतने ज्यादा है कि हम कहीं जाएंगे तो काम, लोगों की समस्याएं बहुत ज्यादा है। और जिस विश्वास से आपने ये, अभी मीडिया साहब बोल रहे थे 1,10,000, 11,000, 12,000 की ये जो बड़ी वोट वो चाहिए, तो यहाँ में उम्मीद भी बहुत ज्यादा भरी है आप लोगों की है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा काम अभी हो जाए, बस 15 सबसे पहले मेरा काम हो जाए और उनको पीछे होते रहे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने जब मुझे मौका दिया है, आपके वोट साल जो ये आपका ये वोट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है, ये वोट मोबाइल में रिचार्ज डलवाया जहां पर नहीं हो कि 1 महीना को रिचार्ज, 2 महीना को रिचार्ज, या वोट को रिचार्ज 5 साल को रिचार्ज। आपको काम कतई मत घबराओ कि मेरे पहले हो जाए, 5 साल तक निश्चिंत रहो। सबके लिए काम करना है मुझे, सबके लिए। कोई ये नहीं सोचे कि मेरे मन में कि मैं तो पता नहीं हो प्रचार में बाकलार घूम रहा हूं, नेताजी को पता तो वो सबको है, लेकिन मैं अब नजर चुकावा चाह रहा हूँ कि अब ये एहसास नहीं होगा कि मुझे पता है, मुझे तो पता है, लेकिन तुम मत घबरा, मैं सबके लिए काम करवा इच्छुक हूँ। मैं किसी के लिए भी, ये मेरे मन में भावना नहीं है कि मैं किसी का मेरे हाथ से बुरा हो। सबका, इस समाज का, इस सोसाइटी का और इस पूरे सपोर्टर विधानसभा का आपने दायित्व दिया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर वर्ग के लिए काम करूं, बहन बेटियों के लिए सुरक्षा का माहौल उपलब्ध हो,
बूढ़े बुजुर्ग है, किसान है। हमारा अभी सरकार बनी, आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो पहले 6,000 रुपए मिलते थे वो 6,000 बढ़ाकर अभी सरकार ने 8,000 रुपए किए और आने वाले समय में उसको 12,000 करने सरकार जा रही है। बहन बेटियों की जब डिलीवरी होती थी तो पिछली गवर्नमेंट में 5,000 रुपए मिलते थे, अभी सरकार आई तो सरकार ने 5,000 को बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिए, वो भी सरकार ने किया है। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर है, जो पात्र व्यक्ति है उसको सिलेंडर 1 तारीख से 450 रुपए में मिलेगा। गेहूं की फसल है, यदि उसको बेचने जाओगे तो सरकार ने इसी सेशन से गेहूं पर 125 रुपए के देश के किसान के अन्नदाता को सब्सिडी देने का, यानी कि उसकी एमएसपी बढ़ाने का काम किया है। और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में हमारे सरकार के इस कार्यकाल में जो गेहूं का भाव है वो 2700 रुपए प्रति क्विंटल इस देश के किसान को मिलना चाहिए। ऐसे तमाम योजनाएं हैं, चाहे ईआरसीपी का ये बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको खुश होना चाहिए कि यहीं हाड़ौती से आगे जाओगे तो बड़े बांध का ईआरसीपी प्रोजेक्ट में निर्माण होगा और उसका कहीं न कहीं फायदा हमारे यहाँ भी, हमारी मांगे है कि जो भूपेंद्र सागर बांध है वो उससे जुड़े। तो ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है, जो 13 जिले थे उनके साथ साथ ही बड़ा है, उसका दायरा भी बढ़ाया है और उस ईआरसीपी का फायदा हमारे क्षेत्र के लोगों को आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद देखना है। बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने वाले, इनका काम भी यहाँ बड़ी तेजी के साथ में ईआरसीपी के माध्यम से चलेगा। तो मेरा आपके चरणों में निवेदन ये है कि आप सब लोगों ने जिस विश्वास के साथ, जिस आशा के साथ मुझे चुना है, उस पर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा कामों को मैं करूं ताकि आपको और कोई भी व्यक्ति हो ऐसा जो ये सोचे कि हंसराज से कैसे मिलना है, तो मेरा तो सीधा ठिकाना है पंचायत समिति में माँ बैठती है। कोई भी व्यक्ति है जिसका पंचायत समिति संबंधित काम है, मेरी माँ वहां मिलेगी या भाई मिलेगा। आपके कामों को पहले भी हमारी कोई मना नहीं थी, अभी भी आपके लिए हमारे हमेशा दरवाजे खुले हैं। मेरा गांव तो बालोती है ही, आप कभी भी आ सकते हो, बिना किसी जानकारी के आ सकते हो, बस नाम बताना है, गांव बताना है। काम 100% मेरी कोशिश होगी कि उस काम को मैं करूंगा, लेकिन उस काम को नहीं करूंगा कि आप दोनों लड़के आ रहे हो एक ही और लड़के मेरे कहे साहब थाने में मेरे लिए फोन कर दो, यह काम तो वो आज हो तो कल हो, ये काम तो मैं करने वाला नहीं। यदि किसी बहन बेटी के साथ में कोई गलत व्यवहार हो रहा है और वह मुझसे कहे कि मेरी मदद कर दे, तो मेरे से तो यह काम नहीं होगा। ऐसे कामों को नहीं लाए जो गांव की समस्या है, रोड की हो, पानी की हो, लाइट की समस्या हो, या तमाम तरह की जो सरकार की योजनाएं चल रही है जिनका लाभ एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, उस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मैं हमेशा आपको साथ में खड़ा हुआ हूँ। कोई पुलिस अधिकारी, कोई सरकार का अधिकारी आपको नाजायज परेशान कर रहा है, उसके लिए भी आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप से आप मेरे लिए सर्वे सर्वा हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और आप तो सब भगवान का वो रूप हो जिसने मुझे इस कुर्सी तक, इस सत्ता तक पहुंचाया है। तो निश्चित रूप से मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। आप सब लोगों ने बहुत विश्वास किया, समर्थन किया और विशेषकर बैरवा समाज, जिसको लोग बाग बोलते हैं कि साहब बैरवा समाज तो वोट नहीं देगा बीजेपी को, लेकिन मैं तो धन्य हूं कि आप सब लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में मुझे वोट देकर विधानसभा पहुंचाया। आप सबके लिए बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, ये रोड का निर्माण, हाँ मेडिकल के लिए साहब बता रहे हैं कि यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार का जब भी आगे बजट सेशन आएगा, जब सरकार इनकी घोषणा करेगी, उस घोषणा में एक गांव का नाम अड़ूदा का जरूर रहेगा। मैं तो ये विश्वास दिला सकता हूँ। आप सबने बहुत सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।